तो नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस सुपर 30 सीरीज़ का चौथा वीडियो है। प्रथम 3 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं पहले ही, उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। मैट्रिक जो कि बिहार बोर्ड से मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। समझिए कि इस पूरे सीरीज़ को करने से क्या होगा कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं छूट सकता है, ठीक है ना। इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं। प्रत्येक चैप्टर से 30 क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं और चांस है कि इस बार भी 100% पूछे जाएंगे, ठीक है ना। यही सब क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। यही सब क्वेश्चन बार बार आते हैं। यानी कहने का मतलब है 30 क्वेश्चन को हम लोग निकाल कर लाए हैं चैप्टर से, ठीक है। यानी यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस सीरीज़ को करने के बाद आप निश्चिंत हो जाइए कि मेरा 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस सीरीज़ में हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए दूसरे क्लास को करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम है इस चैप्टर का? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। लेखक की बेटी है जो पूछ देती है लेखक से कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसी पर एक चैप्टर बन गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसी का ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं का निबंधकार कौन है। देखिए एक निबंध है, ठीक है ना। क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध है। इसका लेखक कौन है यही पूछा जा रहा है प्रथम क्वेश्चन में, ठीक है। गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेद लिख दिया गया है, ठीक है ना। इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निर्लज अपराधी किसे कहा है। लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। ऑप्शन नंबर है नाखून, चोर, डाकू, बदमाश। निर्लज अपराधी नाखून को कहा गया है इस चैप्टर में, ठीक है ना। नाखून को बार बार हम लोग काट देते हैं। आप लोग देखिए ना, हाथ पैर का नाखून हम लोग काट देते हैं, फिर 4 दिन के बाद निकल आता है, फिर काट देते हैं, फिर 4 दिन के बाद निकल आता है। यानी बार बार काट रहे हैं, फिर भी बार बार निकल आ रहा है। इसीलिए लेखक ने इसको निर्लज अपराधी कहा है नाखून को, ठीक है। इस चैप्टर में पूरा डिटेल पढ़िएगा तो 100% पूरा कंप्लीट आएगा, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है, कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, पतंजलि, वात्स्यायन, रामानुजाचार्य। देखिए बहुत कोई समझेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो कामसूत्र भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना होगी। यानी ऑप्शन नंबर ए मार्क निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, कामसूत्र जो है ना वात्स्यायन की रचना है। वात्स्यायन एक मुनि हुए थे प्राचीन काल में, उन्हीं की रचना है कामसूत्र, ठीक है। और क्या बोलते हैं, पतंजलि। पतंजलि रामदेव बाबा वाला पतंजलि नहीं है। पतंजलि का मतलब है ना एक मुनि हुए थे, उनका नाम अभी मिस्टेक कर रहे हैं हम, ठीक है ना। वहीं पतंजलि का लिखे हैं पतंजलि, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, वात्स्यायन होगा, ठीक है। वात्स्यायन होगा। योग दर्शन, ठीक है ना। योग दर्शन पतंजलि लिखे हैं। क्या लिखे हैं? योग दर्शन पतंजलि ने लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक का अर्थ होता है। शिक्षक का अर्थ क्या होता है। साबुन, मुहावर, दर्पण, मोम। शिक्षक का अर्थ क्या होता है, मोम होता है। इस भावार्थ में से यानी शब्दार्थ में से पूछ दिया है। शिक्षक का अर्थ क्या होता है, मोम। महाभारत क्या है, उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। महाभारत क्या है, उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। महाभारत एक पुराण है, ठीक है ना। महाभारत क्या है, एक पुराण है, हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है, ठीक है, पुराण। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। नख का मतलब इसमें क्या है, नाखून से है। यानी बड़े बड़े नाखून रखना किस देश के लोग पसंद करते हैं। गौड़ देश, ककेय देश, वाकिक देश, गांधार देश। इसका आंसर होगा गौड़ देश। बाहुबली मूवी आप लोग देखे होइएगा, बाहुबली मूवी में कैकेय देश के बारे में चर्चा है और गौड़ देश के बारे में भी उसमें चर्चा किया गया है बाहुबली में, ठीक है ना। तो इसमें इसका आंसर होगा गौड़ देश। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख रखना यानी नाखून रखना पसंद करते हैं, उसको साजाते संवारते रहते हैं, ठीक है ना। अच्छे अच्छे डिजाइन में काटते हैं नाखून को, उससे अच्छे डिजाइन में पेंट करते हैं, नेल पॉलिश से पॉलिश करते हैं। कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं। दाक्षिणात्य, पौर्वात्य, मालवा,
मध्य देशीय, यानी भारत के किस क्षेत्र के लोग छोटे छोटे नख पसंद करते हैं, तो इसका आंसर होगा दाक्षिणात्य लोग, यानी दक्षिण के जो लोग हैं वो छोटे छोटे नख रखना पसंद करते हैं, नाखून रखना पसंद करते हैं। 8 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1905, 1907, 1909, 1911। चलिए आप लोग बताइए। तो हम बताते हैं इसका आंसर होगा 1907। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था। देखिए जब भी पूछेगा ना, ये डेट के साथ नहीं पूछेगा, यह मतलब केवल साल ही रहेगा, क्योंकि इनका जो डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ ईयर है, ठीक है ना। तो 1907 याद कर लीजिएगा, इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। वर्तमान बलिया उत्तर प्रदेश में। आप लोग को जानकारी के लिए एक और बात बता दे रहे हैं, जो बलिया है ना, भारत का सबसे पहले, जब आज़ाद हुआ भारत ना, भारत का सबसे पहले आज़ाद होने वाला क्षेत्र है बलिया। भारत को आज़ादी मिली 1947 में, लेकिन बलिया 1942 में ही आज़ाद हुआ था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही बलिया के जो विभिन्न सरकारी दफ्तर थे ना, सब आज़ाद करा लिए गए थे बलिया के लोगों के द्वारा। यानी बलिया सबसे पहले आज़ाद होने वाला क्षेत्र है भारत का। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1907 में बलिया में। बलिया उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। बिहार का बॉर्डर है, गंगा नदी उसको बांटती है। हम लोग के इस पार छपरा है, उस पार बलिया है, ठीक है। और बीच में गंगा नदी है, यहीं डिवाइड करती है। आप लोग भूगोल पढ़िएगा तो उसमें डिटेल में बताया जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा? 1907। 9, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए आ ही गया क्वेश्चन। समस्तीपुर बिहार, बलिया बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो मतलब कहाँ? बलिया उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया बिहार नहीं होगा, बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, बलिया उत्तर प्रदेश, ठीक है। 10 नंबर, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? आदर्श कौन मनुष्य का आइडल नहीं बन सकती? शेर, बंदरिया, भालू, हाथी। देखिए लेखक इसमें बंदरिया को मतलब कहते हुए, बंदरिया बताते हुए कहते हैं कि ये जो बंदरिया है ना, नाखून को बंदरिया बता रहे हैं कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। कितना नाखून बढ़ा लें वो बंदरिया है, हम लोग का आदर्श, हम लोग का आइडल नहीं बन सकती, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? बंदरिया। अगला क्वेश्चन है, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया गया है? देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया गया? आप लोग जो भी मतलब देखे होइएगा ना, मतलब हिंदू धर्म के जो भी मतलब अथी है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पुराण वगैरह पढ़े होइएगा, या फिर कोई भी रामायण महाभारत या विष्णु पुराण देखे होइएगा, तो उसमें देवताओं का राजा इंद्र को कहा गया है, ठीक है ना। इंद्र को, ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी महादेव, ये लोग मतलब भगवान हैं, ठीक है ना। इन लोगों को भगवान कहा गया है। कोई भी मैटर बिगड़ता था ना, तो इन तीनों लोगों के पास जाते थे, लोग इंद्र भगवान जाते थे, ठीक है ना। तो देवताओं का राजा इंद्र है, ठीक है। इंद्र को ही संबोधित किया जाता है देवताओं का राजा कहा के, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, नख किसका प्रतीक है? नख किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत से लोग दिमाग लगाएंगे कि इसमें ऑप्शन है ए और बी दोनों, यहीं टिक मार दिया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पशुता का। यानी कहने का मतलब है पशुता, हम लोग पहले नाखून क्या था? पहले पशुता का प्रतीक था। अब हम लोग इसको काट रहे हैं, यानी हम लोग ऊपर उठ रहे हैं, अब हम लोग का विचार बदल रहा है, तो हम लोग का नाखून को भी नहीं बढ़ाना चाहिए। इसमें देखिए नाखून का मतलब लेखक नाखून से नहीं ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग के अंदर जो बुरे विचार आ रहे हैं, ठीक है, हम लोग एक दूसरे को दबाना चाह रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को सताना चाह रहे हैं, एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाना चाह रहा है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नीचा दिखाना चाह रहा है। लेखक को इसी को नाखून के रूप में प्रदर्शित किए हैं अपने इस निबंध के माध्यम से, ठीक है ना, कि हमें किसी को नीचे ऊपर नहीं दिखाना चाहिए। बहुत से देश परमाणु बम बना रहा है कि हम दूसरे देश को नीचे दिखा देंगे, परमाणु बम है मेरे पास, परमाणु बम फोड़ देंगे। तो वहीं लेखक जो है ना, इसी परमाणु बम हथियार जो है ना, इसी को नाखून बता रहे हैं, हम लोग का पशुता का प्रतीक है, ये हम लोग को नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं बढ़ाना चाहिए। नाखून का बात तो एक बहाना है, मेन निशाना हमारे मतलब गलत विचारों का है, ठीक है ना। तो नख किसका प्रतीक है? पशुता का, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? ऑप्शन नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मुलर, सुमित्रा नंदन पंत, नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए आप लोग बताइए। पृथ्वीराज रासो,
तो जाहिर सी बात है इन्हीं का होगा, ठीक है ना, यानी कि किनका, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। पृथ्वीराज रासो संपादन है। देखिए इनका लेखक जो है ना पृथ्वीराज रासो का चंदवरदाई है, ठीक है, इसको आप लोग मालूम होना चाहिए आप लोग को, चंदवरदाई। लेकिन इनका संपादन किसका संपादन है? पृथ्वीराज रासो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। संपादन का मतलब हो गया कि उसको एडिट करना। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी? पद्म भूषण, अशोक चक्र, विजय चक्र, ज्योतिषाचार्य। ध्यान दीजिएगा, पद्म भूषण, अशोक चक्र, विजय चक्र, ये सब भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाला जो है ना ज्योतिषाचार्य, यही होगा जो विश्वविद्यालय यानी काशी यानी हिंदू BHU देता है, ठीक है। BHU जो है ना काशी हिंदू विश्वविद्यालय वहीं देता है, ठीक। तो वहीं इनको मिला था द्विवेदी जी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ज्योतिषाचार्य की उपाधि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मिला था। पद्म भूषण, अशोक चक्र और विजय चक्र ये सब क्या है? भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला एक पुरस्कार है, एक सम्मान है, ठीक है। 15, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं, आप लोग इसको डिटेल में सर्च मारिए और इसको डिटेल में आप सर्च मारकर उसके बाद में बताइए क्या होता है, इससे क्या होता है। क्वेश्चन अपना से कमेंट करने से, उसको लिखने से, उसको सर्च मारने से, उसको खोजने से क्वेश्चन कंप्लीट याद हो जाता है, ठीक है ना, कभी नहीं भूल पाता है आदमी। तो इसको आप लोग सर्च मारिए और उसको बताइए कमेंट में, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, अशोक के फूल की रचना है। अशोक के फूल किन की रचना है? दिनकर, सुमिंद्रानंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूल्य। तो इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। 17 नंबर में क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1979 दिल्ली, 1984 अजमेर, 1989 उत्तर प्रदेश, 1994 कानपुर। चलिए बताइए। तो चलिए हम बताते हैं, 1979 दिल्ली, 1979 दिल्ली ऑप्शन नंबर है, 1979 दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो चलिए, कामसूत्र में, मेघदूत में, महाभाष्य में। तो इसका आंसर होगा कामसूत्र में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर है कामसूत्र में नाखून के इतिहास के बारे में मिलता है। 19 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से किया था? मगध विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। बहुत से लोग मारेंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, क्योंकि उन्हीं से उनको कहता है ज्योतिषाचार्य कर रहे हैं, कोई आचार्य का उपाधि मिला था, ठीक है ना। लेकिन इसका आंसर होगा लखनऊ विश्वविद्यालय से। लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको उपाधि मिली थी, मतलब क्या बोलते हैं, डीलिट की उपाधि मिली थी। इसे PhD होता है ना, वैसा ही डिलीट होता है, ठीक है ना, डिलीट होता है, PhD की उपाधि दिया जाता है, बिना कोर्स किए उपाधि मिल जाता है। 20 नंबर है, कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से किया गया है? जाहिर सी बात है, इस चैप्टर का नाम क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार, ये सब नाखून काटने की मतलब एक क्या है, एक डिजाइन है। इसी आकार के नाखून जो है ना, गौड़ देश के जो लोग थे वो मतलब डिजाइन का नाखून काटते थे, ठीक है। तो इसका है नख से, मुख से, नाक से, आँख से। इसका आंसर होगा नख से। ये क्या है, नख का एक प्रकार है। नख जो है ना हम लोग का, नाखून जो है, नाखून नख जब भी आएगा समझिएगा नाखून का बात हो रहा है यहाँ पे। नाखून का एक क्या है, अंक से संबंधित है, चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार। 21 नंबर में, अलतक का अर्थ क्या है? अलतक का अर्थ क्या है? अलतक का अर्थ तेल, आलता, हल्दी, साबुन। चलिए इसका भी आंसर आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं हम। एक वीडियो में कम से कम 2 या 3 आंसर आप लोग बताइए। 30 क्वेश्चन में कम से कम 2-3 आप लोग क्वेश्चन आंसर कमेंट करके बताइएगा। इससे क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा,
जितना आंसर क्वेश्चन को हम लोग सर्च मारते हैं उसका आंसर देखते हैं, हम लोग के माइंड में 2 बार 4 बार 5 बार कमेंट करते हैं, उसमें लिखाता है, उससे 100% 110% याद हो जाता है, ठीक है ना। तो कभी नहीं भूल पाते। इसीलिए हम आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो में यानी प्रत्येक सीरीज में 2-3 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। उसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। 22 नंबर, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? अशोक के फूल, आलोक पर्व, अनामदास का पोथा, कल्पलता। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग को 5 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आप लोग कंप्लीट जल्दी बताइए। चलिए अब हम इसका आंसर बताते हैं, आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर होगा अशोक के फूल, ठीक है। अशोक के फूल के लिए इनको क्या हुआ था, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था अशोक के फूल के लिए। आंसर नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 23, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। देखिए आज के ज़माने में है ना अस्त्र शस्त्र, आज के ज़माने में अस्त्र परमाणु बम हो गया है, बंदूक हो गया है, गोला बारूद हो गया है, ठीक है। लेकिन उस समय क्या था, उस समय लोग नाखून बढ़ाते थे बड़ा बड़ा, उसी से लड़ाई करते थे। आजकल भी समझिए कि बहुत लोग नाखून बढ़ा ले रहा है, खासकर लड़की सब नाखून बढ़ा ले रही है। समझिए कि लड़ाई करने के लिए है, ठीक है ना। किसका मुंह पर वार कर दिया जाए कब पता ना, तो उसी के लिए नाखून बढ़ाया जा रहा है। तो लेखक कहने का मतलब है प्राचीन काल में मानव जो था ना, आदि मानव, वो नाखून बढ़ाता था अस्त्र के रूप में, यानी किसी कोई और अटैक करे तो उस पर झपटा मारने के लिए, शेर की तरह, बाघ की तरह। तो उसी नाखून का अस्त्र का मतलब अस्त्र का रूप में प्रयोग करता था आदि मानव, यानी कहने का मतलब पशु, जब आदमी पशु के समान था ना, तो नाखून को प्रयोग करता था अस्त्र के रूप में। तो इसीलिए लेखक तुलना किए हैं आजकल के मतलब परमाणु बम, अणु बम, बंदूक, गोला, इस सब से तुलना की है नाखून का, ठीक है, अस्त्र शस्त्र से। तो क्या हो जाएगा? नाखून। आर्यों के पास था लोहे का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी का घर, इनमें से सभी। आर्यों के पास क्या था? लोहे का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी का घर, इनमें से सभी। चलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी। घोड़े, लोहे का अस्त्र सभी थे उन लोगों के पास। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? पतंजलि ने, कालिदास ने, वात्स्यायन ने, कबीर ने। चलिए बताइए किसने कहा? तो इसका आंसर होगा कालिदास ने। कालिदास ने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। 26, नकदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? बंदूक पर, लाठी पर, एटम बम पर, लोहे के विभिन्न हथियार पर। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, एटम बम पर, परमाणु बम पर। आजकल का मनुष्य जो है ना, परमाणु बम यानी नाखून मान लिया है, परमाणु बम को नाखून समझ रखा है। यानी लेखक उसी नाखून को काटने का बात कर रहे हैं बार बार। जो मनुष्य को नाखून को काट देना चाहिए, पशुता की निशानी है। नाखून मतलब खुद का नाखून नहीं, एटम बम को बता रहे हैं कि एटम बम जो है ना हम लोग का नाखून है, हम लोग का पुराना प्रवृत्ति है, जो जानवर वाला प्रवृत्ति है, इसको हटा देना चाहिए, इसको काट देना चाहिए, परमाणु बम को ख़त्म कर देना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, सभी भाईचारे से रहना चाहिए। लेकिन सब माने तब तो। 27 नंबर, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? महावीर स्वामी का, गौतम बुद्ध का, कालिदास का, वात्स्यायन का। चलिए ये भी आंसर आप लोग के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। कितना हो गया इसमें 3 क्वेश्चन हो गए जो आप लोगों को करके कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन, प्रत्येक सीरीज में कम से कम 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा ही जाएगा आंसर देने के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन आप लोग सर्च मार के बार बार देखिएगा वो कभी नहीं भूल पाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, नाखून क्यों बांटते हैं कि निबंधकार कौन है? शायद क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है ना, शायद रिपीटेड है, दोबारा क्वेश्चन आ गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार, यानी जो निबंध है किसने लिखा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, ठीक है। दोबारा शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 29 नंबर,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? किस विधा में लेखन इनका नहीं मिलता है? ये भी क्वेश्चन आप लोग अपना से बनाइएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। आलोचना, उपन्यास, कहानी, निबंध, ठीक है। निबंध में तो हम लोग अभी देखे हैं, ये वाला जो है नाखून के ऊपर तो निबंध ही है, ठीक है ना। तो बाकी के 3 ऑप्शन हो सकते हैं, A, B, C। आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए आंसर लिखना है, कैसे लिखना है आप लोग कमेंट में। जैसे मान लीजिए 29 का आंसर लिखना है तो 29 बराबर C लिख देना है, चाहे 29 छोटा ब्रैकेट C, तो समझ जाएंगे हम 29 का C आप लोग लिखे हैं, ठीक है। तो बाकी इतने क्वेश्चन का आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ऐसे ही दीजिएगा। 29 लिख दीजिएगा, क्वेश्चन में C लिख दीजिएगा, तो समझ जाएंगे 29 का C है या 29 का B है या 29 का A है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, माटी की मूर्तें, बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है। इनमें से कौन सी इनकी रचना नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए आप लोग के लिए मात्र 5 सेकेंड दिया जा रहा है, ठीक है। 5 सेकेंड में आप लोग बता दीजिए। चलिए बताइए आप लोग, 5 सेकेंड का टाइम आप लोगों को दिया जा रहा है। चलिए इसका आंसर हम बता रहे हैं। इसका आंसर होगा माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें इनकी रचना नहीं है, ठीक है ना। बाकी तीनों का तीनों इनकी ही रचना है। चलिए आज का सीरीज ख़त्म हो गया। अगला सीरीज हम लोग 5वां चैप्टर लेकर आएंगे। 5वें चैप्टर में नागरी लिपि के बारे में 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे। जल्द ही आएगा वो वीडियो। अगला नागरी लिपि का 30 क्वेश्चन यानी सुपर 30 वो भी होगा। सुपर 30 का मतलब हो गया सुपर 30 क्वेश्चन इसमें शामिल होंगे, जो कि बिहार बोर्ड में मैट्रिक में आने वाले परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको समाप्त करते हैं यहीं पे।